सब प्रेक्षकों को, पूरे पिरामिड दोस्तों को, मित्रों, मास्टर्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपा त्रिजा है। मेरा पैदा हुआ नाम, जब मैं पैदा होती मेरा नाम दीप थी। रिसेंटली हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सर का बॉडी वेकेशन हो गया। उस समय से हमारा जो अंदर का गॉडेस अवेकनिंग है जो है वो और भी ज़्यादा हो गया। हमको ऐसे लगा कि ऐसे जन्म का मकसद होना है ये गुरु का नाम आगे लेना, इसीलिए मेरा नाम दीपा त्रिजा है। सबको और एक बार पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी सर, हम हमेशा पत्री सर बोलते, वेरी कैजुअली, वेरी फ्रेंडली नोट पे। तो पत्री सर की तरफ से और एक बार प्रणाम। तो आज मैं आपको, अगर मेरा हिंदी उतना जबरदस्त नहीं है तो हमको माफ कर दीजिए। हम आपको ऐसे मैसेज, ऐसे एक नॉलेज आज पास ऑन करना चाहते हैं सब लोगों को, जो अभी बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे धरती पे। हम रिसेंटली त्रिजा गोल्डन एनर्जी पिरामिड बोल के मणिकोंडा में, हैदराबाद में इसका निर्माण हुआ। बहुत सारे स्त्री शक्ति, स्त्री तत्व के साथ ये एक्टिवेशन हुआ। हम देवी सर्कल्स का मेडिटेशन भी करते हैं। जब हम ये मेडिटेशन पाथ नए आए, बहुत बहुत साल पुराने, पिछले हम लाइक 2000, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तब से हम ध्यान कर रहे हैं। अलग अलग से ध्यान स्कूल में आके बहुत लोग बोलते थे। बहुत ऊंची हिंदी है। धन्यवाद। हम दिल्ली में पढ़े हैं थोड़े 1 साल, इसलिए थोड़ा हिंदी बहुत सीख चुके हैं और ऐसे मूवीज भी देखते। तो हमारा मेडिटेशन जर्नी शुरू हुआ 6th क्लास में। ऐसे ब्रह्म कुमारीज़ कुछ लोग आके टीच करते थे ना क्लासेस में, स्कूल में। पर अचानक मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे ही बैठते गई। स्कूल पूरा घंटे बज गए, सब लोग चले गए, फिर भी मैं ऐसे बैठते रही। ये मेरा पहला ध्यान अनुभव था। ऐसे अचानक सा वो जिस पेड़ के नीचे मैं बैठ के करती थी, वो पेड़ और मैं एक ही लगने लगा। मतलब कुछ नहीं था, मैं ओनली 6th क्लास में थी, नेचर स्कूल था हमारा। एक अचानक सा एक अद्भुत अनुभव ऐसा हुआ कि वेरी नेचुरली, अद्भुत नहीं, वेरी नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग वन विद द नेचर। ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद मेरा आध्यात्मिक चिंतन बहुत ज़्यादा ही था। मैं एमबीबीएस छोड़ के फार्मिंग में चली गई, फिर सिविल सर्विसेज छोड़ के एक प्रकृति के बिज़नेस में चली गई। ऐसे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करता था मेरा हर करियर एस्पेक्ट में। जब मैं पढ़ती थी तब से, जब मैं टीनेजर हूँ तब से भी मैं अलग-अलग आध्यात्मिक चिंतना के पुस्तक पढ़ती थी। मतलब 2000 प्लस बुक्स अप्रॉक्सिमेटली। అంటే लाइफ पे, डेथ पे, पॉजिटिविटी पे, अलग-अलग से जो भी पुस्तक मिला मुझे मैं वो पढ़ती थी। शायद इसीलिए मेरा पति सर से भी जब ये पहचान हुआ, दैट वाज़ अ वेरी, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वालिटी। एक बुक पढ़े तो एक ज़िंदगी बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी। मेरा जब 18 साल, 18 इयर्स है, मैंने एक पेन उठा के लिखा है, हैप्पीनेस लाइस अवर सक्सेस, सर्विस लाइस अवर पर्पस। हमारा जब खुशी होने हम सीख जाते, उस दिन हम सक्सेसफुल हो जाते। जब हम सेवा करना सीख जाते, वो दिन हमारा पर्पस मिल जाता है। तो सेवा में भी अलग-अलग तरीके का सेवा होता है। तो मैंने एनवायरनमेंट का सेवा किया, महिलाओं का बहुत सेवा किया, महिलाओं के रिलेटेड अलग-अलग कंपनीज़ लगा के ये जर्नी हो रहा था मेरा। जब 2011 से मैं पहली बार वेजिटेरियन बन गई, मतलब तब तक मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन फैमिली। तेलंगाना में तो नॉन-वेज का कल्चर ज़्यादा होता है। ऐसे मानते हैं कि जब आप प्रसाद को कैसे स्वीकार करते हैं, उतना ऐसे ही फूड कल्चर है इधर नॉन-वेज का। ऐसे ही एक रूरल बैकग्राउंड, जहाँ पे नॉन-वेज होता है एक प्रसाद जैसे, उस कल्चर से आई मैं। पर एक दिन अखंड ध्यान शिवरात्रि पे, उस टाइम तक मैंने वेजिटेरियन नहीं थी। उस दिन जब मैं बैठी, पूरा ऐसा शरीर में ऐसा हो गया कि मुझे बहुत शिवजी से ऐसा इतना प्यारा-सा, मतलब एक वो रिलेशन था। तो एक दिन ऐसे आया कि
क्यों हो रही है सेपरेशन पेन? मुझे बचपन से ये पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स था। मुझे ऐसा एक पहचान था कि मैं अवेयरनेस था कि मैं ऑलरेडी स्टार सीड हूँ, इधर आके अर्थ में पर्पस कुछ फुलफिल करने आए हैं। बचपन से भी जो भी मुश्किलें आए होते थे, जो प्रॉब्लम्स होते थे, मैं ऐसे सोचती थी एंड सरेंडर करती थी नेचर को, गुरु तत्व को, साईं बाबा को, जो भी है मतलब मेरा ऐसे एक गुरु मंडाला था पूरा। एक देवी शक्ति था, हम हमेशा ये एक त्रिपुर सुंदरी देवी का एनर्जी में एक्टिवेशन में रहती थी। कॉन्शियसली चैनलाइज़ करती थी लाइट। उस टाइम मुझे नहीं पता है लैंग्वेज, लाइट चैनलाइज़ ये सब कुछ नहीं पता। पर ऐसे ट्राई मतलब कुछ भी ट्राई करते थे एक्सपेरिमेंट जैसा। अलग-अलग, अलग-अलग। बाय द टाइम आई एम 2011 आई थिंक ये अखंड शिव ध्यान जो कर रहे हो, शिवरात्रि पे, उस टाइम तक मैंने हिमालयाज़ भी घूम लिया। 22 ईयर्स से पहले ही हर అంటే बहुत सारे हिमालय मास्टर्स को अलग-अलग तरीके का दिल्ली में आर्ट ऑफ लिविंग बोलिए, बाद में हैदराबाद में शांभवी बोलिए बाद में इंटरनेशनल कुंडली रिसर्च फाउंडेशन में भी मेंबर थी। माउंट आबू में हाउ टू स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्निटी में भी बुलाते थे। तो सब कुछ सब स्कूल ऑफ थॉट्स को मैं जाके वो गुरु, वो बाबा, वो जो बड़ा है उनको कनेक्ट कर लेती थी कॉन्शियसनेस को इमीडिएटली और पूछती थी, "आप मेरा फिज़िकल गुरु है कि नहीं? ये मेरा मार्ग है कि नहीं?" ये मैं ध्यान में पूछती थी। ऐसे वाले आदमी थी मैं। पर ये 2011 में शिव अखंड ध्यान में ये आया कि क्यों है ये सेपरेशन आपसे? शिव जी, क्यों है? ऐसे में पूछ रहे थे एक्चुअली लिटिल इमोशनली मतलब आई डोंट नीड एनीथिंग। गॉड अटेनमेंट फाइनल गोल होता है तो ये ड्रामा क्यों? ऐसा लगता था मुझे। उस दिन आया आप पहले नॉन वेजिटेरियनिज़्म छोड़ दो, वेजिटेरियन बन जाओ। आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति में शक्ति क्या होता है, स्त्री तत्व क्या होता है, देवी तत्व क्या होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। ये पेन कम हो जाएगा। आपका पेन जो है, ये प्रॉब्लम से नहीं आया। पैसे नहीं है, नहीं तो ये नहीं है, वैसे नहीं आया था मेरे मन में। कभी भी स्पिरिचुअलिटी पेन के पॉइंट से नहीं जॉइन करना। स्पिरिचुअलिटी जॉइन करना सत्य के पॉइंट से, सत्य सीखने के पॉइंट से जॉइन करना था। तो मैं ऐसे एक शक्ति हूँ जो ऐसे सोचती थी। उस दिन जब आया, नेक्स्ट दिन से मैंने ये छोड़ दिया। ऐसे मन में भी नहीं आया कि हमको वो खाना है। जो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, बहुत सारे कंपनीज़ फ्लोट के उस टाइम तक कुछ भी सेवा कर रहे हो, पर उस दिन लगा, ये सही प्रकृति का सेवा होती है। पहले आदमी जब शाकाहार बन जाता है, आत्मा को उस टाइम से अवेयरनेस बढ़ जाती है, वो प्रकृति में कैसे एक यूनिफाइड कॉन्शसनेस है, ठीक है? इसके बाद अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स के बाद 2011 में पत्री सर को मिला ध्यान माइला चक्रम सिंहाचलम में। उसको विश्वास नहीं किया मैंने। ऐसे ही सोच लिया ठीक है गुरु है, हैरी पॉटर जैसे वर्ल्ड जैसे दिखा मुझे पूरा ध्यान महिला चक्रम। एक्सप्लोर करके बस मैं आ गई। पर 2018 में 11 में मिला कुछ याद नहीं है मुझे। 18 में एक ऐसे वैराग्य जैसा सिचुएशन आया मेरा लाइफ में। उस टाइम कुछ सर्जरीज़ हुआ, एक एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसा आया, अचानक सा मुझे ऐसे ही जब मैं बोल रहे हैं ना गॉड अटेनमेंट फाइनल गोल तो ये ड्रामा क्यों? नाम पे नहीं, काम पे नहीं धन पे नहीं, विश्वास पे नहीं खुद का पति पे नहीं, बच्चों पे नहीं, ऐसे लग रहा है कि आत्मा को जहाँ जाना है, वो जाना है अभी बस। द नाइट 2 o'clock को सोचो बॉडी से मैं बाहर आ रहा है। ऐसा उस दिन पहला मेरा एक ड्रीम था। ड्रीम आया, एक आदमी पूरा कुर्ता पहन के मुझे फिर से बॉडी में रख रहे। एस्ट्रल एक्सपीरियंस था वो। बहुत सारे गुरुओं को उस टाइम तक मेरा देवी शक्ति भी एक्टिवेशन हुआ, कुंडलिनी का जागृत हुआ। 2011-12 में भी मैं गैलेक्टिक फेडरेशंस जैसे शब्द सुनती थी। एलियंस, व्हाट डू यू से आई मीन लॉट ऑफ नॉलेज तो फ्लो हो रहा था। सरस्वती देवी का अनुग्रह था मेरे पे बहुत सारा। ऐसे मर्जर भी होता था बहुत सारे में बट ये ना फिर भी हम एक मनुष्य के माइंड से भी ऑपरेट करते थे। तो ऐसा लगता है न कैसे उस दिन रात को जब पथरी सर आके एक पूरा बस में अलग-अलग गुरु जा रहे थे। अलग-अलग स्कूल्स का, तो वो बस रुको, रुको बोल के हमको उठा के वो बस में रखे। ये मेरा पहला अनुभव है बद्री सर से। मैं कभी किसी मीडिया में ये न अभी तक नहीं बता चुकी हूँ। ऐसे ही बाद में एक-एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसे पत्री सर से बहुत अनुभव हुए। ही वाज़ द फर्स्ट वन हू टूक मी टू कैलासपुरी एक्चुअली। तो ठीक है, वो बाद में बताऊँगी। तो अभी तक ये एक्सपीरियंस क्यों बता रहे बोले तो ऐसे अलग-अलग रास्तों के बहुत सारे मेल गुरुज़ थे। बहुत सारे गुरुज़ जब जा रहे थे, वो बस रुक के हमको उस पे बिठवाया। उस दिन से उस रात को मैंने वो ड्राइंग बना के एक फ्रेंड था, उसके फ़ोन करके, "ये है ना पत्री सर?" बोल के पूछ के नेक्स्ट डे मैं 2 o'clock 4 o'clock को ड्राइव करके चली गई। कहाँ है ये आदमी पत्री सर बोल के, ऐसे गए था मैं।
ढूँढ-ढूँढ के मेरे गुरु को। जब वो फर्स्ट टाइम उनके पास गए के बाद पहले खाना खाओ। ऐसे बोलते थे खाना ही खाओ पहले। सो स्वच्छ आहार सात्विक फूड खाने के बाद ऐसे एक सरेंडरेंस कंप्लीटली एक हीलिंग हो रहा था। रोना समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज़ ऑफ पेन, आई एम क्राइंग बिकॉज़ ऑफ रीच्ड द सोर्स नॉलेज। तो ऐसे हो रहा था। उसके बाद सर ने एक शब्द बताया जो मैं युगों से मतलब जनरेशन से सुनना चाहती थी, शायद लाइफ टाइम से सुनना चाहती थी। तो दैट अफर्मेशन मेड मी बिलीव अगेन वंस अगेन कन्फर्म दैट देयर इज़ गॉड्स एनर्जी इन एवरीवन एंड वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। उस दिन पहला शेक हैंड जब हुआ, देन ही सेड कम टू कैलासपुरी एंड पीछे कार में उसे ऐसे बैठा ऐसा गया था। मैं शिव पिरामिड जाते थे पूछती पार्वती पिरामिड नहीं है इधर ऐसे पूछती थी। रामायणम में सीतायनम नहीं है ऐसे पूछती थी। सब सर सीतायनम जब आए थे फोन करके बोलते थे मैडम सीतायनम आया देखो। तो ऐसे मतलब सी जो भी है सपोज सब लोग मावतार बाबा जी बोलते थे, हम जाते थे वो पांडव को कहीं पे भी हिमालय जाते तो हमको वो देवी का कॉन्शियसनेस मावतार बाबा जी का कंसर्ट का कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती थी। सप्तऋषि से सप्तऋषि मंडाला में उनका सपोज अगस्त्य महामुनि है, लोपामुद्रा ने उनको टीच किया। सो मुझे लोपामुद्रा का पहचान आते थे। हमको ऐसा लगता था इतने सालों से इतना ऋषि मुनि का कहानी बताया जा रही है, इसका ऋषि पत्नी का कहानी कहाँ है, सीता देवी का कहानी कहाँ है, मेरी देवी का कहानी कहाँ है, जीसस का है तो मेरी मैग्डलिन का कहानी कहाँ है। ऐसे एक डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियसनेस मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर करती थी। आनंद करुणेशन जी का बुक थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय पहले जब आया, पृथ्वी सर बोले ये बाइबल ऑफ पीस है समझो बोल के हमारे हाथ में रखा रख दिया सर ने। पर पहले से ही वो इमेज जो था 2011 से मैं देख रही थी वो देवी का इमेज। उस दिन अचानक मुझे अवेकनिंग हो गया कि अच्छा ये है द सर्च आई वाज सर्चिंग। लॉट ऑफ फेमिनाइन सर्कल्स, लॉट ऑफ वुमेन सर्कल्स, लॉट ऑफ वुमेन एनर्जी। जाने अनजाने हमारे अंदर से जो होता वही मेरा बिजनेस हो रहा था उतने सालों से। वुमेन एनर्जी का लोगो जब मुझे मेडिटेशन में आया, हम ऑरेंज कलर स्वादिष्टान चक्र को लोगो रख के बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस सर्कल्स कर रहे थे। पर देखिए हमारा आत्मा का पर्पस इतना, डिवाइन मास्टर्स नेचर इतना प्लान करके रखती है कि एक डॉट भी गलती से नहीं होता। परफेक्शन नेचर में ऐसे परफेक्शन ही होता है नेचुरली। हम बस अलाइन होते हैं उनको। हमको समस्या आता है, कुछ-कुछ होता है, अच्छे होता है, बुरा होता है, पर पूरा अलाइन होता है हमको। तो मेरा भी ऐसे अलाइनमेंट हुआ। मुझे समझ में आया कि जो-जो मैं पास्ट में कर रही हूँ, वो प्रिपेयर कर रहा था इस मोमेंट को। डिवाइन फेमिनिन कॉन्शसनेस अवेकनिंग ऑन द अर्थ। तो ये हिंदी में बोलना है तो देवता शक्ति का उद्भव और एक बार धरती पे होने का एक समय आ गया। क्या बोल रहे हो मैडम आप? इतने बार नहीं होता। हम देवी देवताओं देवताओं को बहुत पूजा करते हैं, हम घर में स्त्रियों को भी बहुत मानते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो। पता है पिछले 50 500 50,000 राइट? क्या बोलते हैं मैडम? 500 ईयर्स से 500 सालों से क्या हो रहा है पता है? पैट्रियार्कल सोसाइटी का उद्भव हुआ। ये मंदिर मंदिर में भगवान पुरुष रूप में रखने का ये पूरा उद्भव बस 500 साल से पहले से हो रहा है। उससे पहले था हमको प्रकृति के वर्शिप करने का कल्चर था, स्त्री तत्व को वर्शिप करने का स्त्री किसी का प्रॉपर्टी नहीं था, आस्ति नहीं था। जैसे हम सोने को पहन रहे, जैसे हम बिल्डिंग्स को बोल रहे हैं हमारा है ये, ऐसे स्त्रियों को हमारा बोल के नहीं कहा जाता था पहले। प्रकृति में एक मूल्य, अमूल्य स्थान था। ऐसे एक एंशिएंट जैसा कल्चर ये था। ये जब उस टाइम में डिवाइन फेमिनिन का बहुत, इसलिए एंशिएंट टेम्पल्स को आप देखिए, शिव पार्वती, आप देखते हो वो बहुत सारे ये यूनिक कल्चर्स, शक्ति पीठस बहुत सारे होते हैं। आप केयरफुली ऑब्जर्व किए तो बहुत सारे ऐसे हिंट्स आपको मिल जाते। इसीलिए 2018 के बाद ये बहुत एक्टिव हुआ। पत्री सर भी महिला चक्र, ध्यान महाचक्र को महिला चक्र बोलने लगा। ये जेंडर की बात नहीं, लिंग की बात नहीं था। ये बात था स्त्री तत्व की। हर एक आदमी में शिव शक्ति का एक्टिवेशंस होते हैं, शिव शक्ति का एनर्जी होता है। ये स्त्री शक्ति, स्त्री तत्व, देवी तत्व, डिवाइन फेमिनिन हर एक में जब एक्टिवेट होता है ये बढ़ जाते हैं। अनकंडीशनल लव, अचानक से ऐसे प्यार बढ़ना, अचानक से ऐसे मन को क्रिएटिविटी अलग-अलग का सृष्टि करने लगते हैं हम। कंपैशन बहुत सारे एनिमल किंगडम पे, सब सब बीइंग्स पे कंपैशन, हमारा पे भी।
उस टाइम तक हम हमको भी गुस्सा होता है, हमको भी शेम, गिल्ट, फ़ियर ये सब कम होने लगता है। जब ये हमको हमारा अस्तित्व को हम पहचान के हमारे पे हमारे प्यार जब बढ़ता है, ये डिवाइन फेमिनिन कॉन्शसनेस ही होता है। क्रिएटिविटी, कंपैशन, लव, सेंसिटिविटी सो अर्थ पे अभी इसका बहुत सारा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तक ज़रूरी है। अभी अचीवर्स की ज़रूरत नहीं है। हमने ये अचीव किया, वो अचीव किया, ऐसे नहीं। अब जिसने आत्मा को अचीव किया, आत्मज्ञान को अचीव किया, जिसने प्यार को अचीव किया, स दुनिया में जो भी प्रॉब्लम दिखी है, जो भी प्रॉब्लम घर में है, सास-बहू का, पति-पत्नी का, फ्रेंड्स का, पार्टनर्स का, ची कुछ भी सोचिए, चीटिंग का, हर्ट का, पेन का, इंजुरी का, सबका सॉल्यूशन होता है प्यार। ए फेमिनाइन कॉन्शसनेस, अवेकेंड लव। लव का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा प्यार करो और रेबीज आने वाले कुत्ता को भी बाहर रख के हम प्यार करें, ऐसे नहीं। रेबीज आए तो इंजेक्शन देना उसको, ऐसे प्यार करना। तो ऐसे माँ बच्चों को एक थप्पड़ मारती है प्यार से ताकि वो सुधार जाए। मतलब प्यार तत्व, ये तत्व जो होता है सेंसिटिवाइजेशन ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेशन ऐसे होता है। पुरुषों में भी ये एक्टिवेशन हो रहा है अभी। सेंसिटिविटी थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन्स थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बन रहे हैं, इमोशनल बन रहे हैं। पहले बोलते हैं, लड़का हो क्यों रो रहे हो? नहीं, सब लोग रो सकते हैं, सब लोग हँस सकते हैं, सब लोग श्वास ले सकते हैं, सब लोग ध्यान कर सकते हैं, समझ में आया? सब लोग आत्माएँ होते हैं। तो ऐसे आत्मशक्ति में पूरा डिवाइन फेमिनिन कॉन्शसनेस को बैकडोर हो गया, कैसे भी। एक ऐसा एक समय चला 500 साल, अभी समय आया अवेकनिंग ऑफ दैट बैलेंस्ड वे। ऐसे नहीं होता कि हम झंडा लगा के हमारा स्त्री शक्ति है, जाके बाहर जाके फेमिनाइन राइट्स के नो, वो अलग बात है, हमको पुरुष नहीं बनना है। स्त्री तत्व में इतना स्ट्रेंथ है, स्त्री तत्व में इतना सौम्यत्व में इतना स्ट्रेंथ है। ये कंपैशन में इतना स्ट्रेंथ है। टुडेस स्ट्रेंथ इज़ सेंसिटिविटी। तो ऐसे एक हमारा मन में अलग-अलग सा ध्यान जब कर रहे हैं, अलग-अलग सा ध्यान मैसेजेस हमको भी आने लगे। तो हम एक एक्चुअली रियल एस्टेट कंपनी रखने वाले थे, त्रिजा बोल के, टाइम फॉर इको रियलिटी बोल के हमने लोगो बनाया। हमको ऐसे कंपनीज़ रखना, अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स करने का। हम कोविड टाइम में भी बहुत सारे अनेक चैलेंजेस फेस किए, अनेक-अनेक करते रहे। उस टाइम में ऐसे रियल एस्टेट बोल के हमने स्टार्ट किया ऑनेस्टली। अचानक वो ध्यान में एक दिन ऐसे कॉन्शियसनेस अवेकन हो गया, चैनलाइज़ेशन ऑफ द गोल्डन लाइट होके बोला, ये त्रिजा जो आप बना रहे हो, ये इको रियलिटी टाइम नहीं, स्पेसेस फॉर इनर रियलिटी है। ये गोल्डन पिरामिड बनेगा इधर, ऐसे आया। उस टाइम तक हमने कभी गोल्डन पिरामिड नहीं बनाया। पत्री सर से 2018 टू 22 इंटेंस रिलेशन मीटिंग जब भी मिलते थे, साइलेंस में भी बहुत चैनलिंग होते थे। अलग-अलग के तरीके से एनर्जी आ रहे, पर कभी पिरामिड नहीं बनाया हमने। पिरामिड बनाने का सोच भी नहीं था हमारा एक्चुअली। अ, हमने पहले पत्री सर बोले 6 मंथ्स पीएमसी को ये करो, ये काम करो, नहीं तो बाद में ये करो, कैलाशपुरी में ये रहो, सब कुछ ऐसे करती थी, पर कभी मुझे पिरामिड बनाओ बोल के ऐसे कभी नहीं आया। रिसेंटली लास्ट न्यू ईयर सर बस बुला के दयान महिला चक्रम पूरा टीवी में सब लोग पिरामिड मास्टर्स कंस्ट्रक्शन का एनर्जी का दिखा रहे थे। बोले, "डिड यू एक्सपीरियंस दैट स्ट्रक्चरल एनर्जी? डिड यू रियली मेडिटेट?" सी कैलाशपुरी जब जा रहे हैं पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, बट साइंटिफिकली हम बहुत इंडस्ट्रीज रखते थे, अलग-अलग काम करते थे। सर बोले, "व्हाई डोंट यू ट्राई दिस इंडस्ट्री? व्हाई डोंट यू ट्राई दिस आर-एन-डी? व्हाई डोंट यू ट्राई दिस स्ट्रक्चर?" ऐसे मेरा ठीक है बनाएँगे एक दिन बोल के उस दिन जाके अरे सर ने बोला बोल के पूरा स्टॉल्स में अलग-अलग क्रिस्टल्स पिरामिड्स बन लेके हमने ऑफिस में रख दिया। ये ऐसे था, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन को जो रहा था अंदर-अंदर हो रहा था। ऑलरेडी कॉन्शियसनेस हर गुरु पौर्णमी 4 इयर्स सर के साथ जर्नी किया मैंने। पर लास्ट गुरु पौर्णमी में देवी सर्किल कर रही थी इधर, आनंद करुणेशन जी का वो అంటే गुरु पौर्णमी में ऐसे इधर एक देवी शक्ति का एक्टिवेशन हो गया। इवन दीप्ति कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अचानक सा मुझे लगा विश्व में सब देवी-देवता, हर एक स्त्री को खुद आपका सम्मान करने का समय आ गया। ऐसे पहले नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। आप सोच लीजिए, आप जिस दैवीय मूर्ति को पूजा कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि आप वो मूर्ति हो कि आप वो उसका पूजा आपके अंदर है जो देवता शक्ति को पूजा करना है अभी। तो ऐसा एक टाइम आ गया, वो हमारा गुरु पौर्णमी इधर एक्टिवेशन भी हो गया। देवी सर्किल जो मैं रियल एस्टेट कंपनी सोचा, वो हो गया त्रिजा गोल्डन पिरामिड। ऐसे अचानक सा सा आप ऐसे मास्टर्स का एक प्लान था 9 डेज़ में एंड द ब्यूटीफुल गोल्डन पिरामिड का मैनिफेस्टेशन हुआ। ठीक है, व्हाई गोल्डन पिरामिड्स? ये कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? ये ऐसे कुछ नहीं है। अभी जो मैं बोला, गोल्डन एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। आप गूगल में ओपन करके रिसर्च भी करो।
गोल्ड एनर्जी, इसीलिए पुराना काल में गोल्ड एक जगह पे रखते थे, उधर मैग्नीफाई होता था एनर्जी, मतलब पूरा संपदा का रूप होता था। मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्शियसनेस। आल्सो it is a energy transmission and a lot of energy, higher energy accumulates in places where there are gold। इसीलिए हमारे टेम्पल्स भी गोल्ड एनर्जी में बनाते थे, नहीं तो गोल्ड कलर यूज करते हैं। मतलब आप सोच लीजिए क्यों ऐसा होता है। ऑरा, देवी देवता का कोई भी, जो जनरली ऑरास भी आप देख लीजिए, गोल्डन ऑरास होते हैं गॉडेसेस इमेजेस के पीछे, ऐसे गोल्डन रेडिएशंस क्यों डालते हैं। ये सब था एक्चुअली, बहुत सारा साइंस है कलर्स के बीच में। विबजी और व्हाइट लाइट, उसके ऊपर लाइट्स। गोल्ड इज अ లైట్ ఫార్మ్. బంగారు అంటే इट्स लाइक अ गोल्डन रेडिएशन, रेडिएशन ये अलग सा ही हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसीलिए सतयुग को गोल्डन एज, सोने का एज ऐसे माना गया है ना? सतयुग को सोना, सपोज हम कोई भी द्वारका ऐसे कुछ पुराने काल में देखिए कृष्ण का जो को तो दे यूज्ड टू विजुअलाइज लाइक गोल्डन एम्पायर, गोल्डन किंगडम। व्हाई? बिकॉज देयर वाज दिस थिंग बिहाइंड इट, लॉट ऑफ हायर एनर्जी जब होता है, गोल्डन एनर्जी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। गोल्डन एनर्जी मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे काम होते हैं। मतलब काम मतलब अंदर का जो एनर्जीज, इवन डिविनाइजेशन ऑफ सेल्स होता है, डिविनाइजेशन ऑफ थॉट होता है, व्हाटएवर। तो ऐसे स्त्री तत्व बढ़ जाता है। सिंपली बोलने का ये मतलब होता है स्त्री तत्व, गोल्डन गॉडेस एनर्जी का स्त्री तत्व सब में, पुरुष में, स्त्री में, सब में ये बढ़ जाता है। दिस इज द रीजन वाई त्रिजा गोल्डन एनर्जी पिरामिड इज बिल्ट एंड शेयर्ड सब कम्युनिटी सपोर्ट के साथ। हमको अचानक ऐसे लगा जब हम मेडिटेशन कर रहे उसमें, ये एक पिरामिड नहीं है। तेलंगाना में सब लोग ब्रांड तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना टैग यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी। जब गोल्डन होगा तब इधर इतना मांसाहार अधिक है इधर 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 33 गोल्डन पिरामिड्स जब आप बना होगी, ये होगा बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एनर्जी एज। और ऐसे मन में आया तेलंगाना ही नहीं, एक एक स्टेट, एक एक राष्ट्र, कंट्री, ग्लोब, क्यों नहीं, है ना? तो देवता शक्ति का एक्टिवेशन होने का समय सभी जगह में आ गया। एक एक स्त्री आगे आके ये करेगा कि खुद देवता बोल के पहचाना गया। पहचान के सब लोगों में देवता देखेगा, सब स्त्रियों में, सब पुरुषों में भी देवता देखेगा। उसके बाद ये त्रिजा गोल्डन एनर्जी पिरामिड्स जो है वो एस्टैब्लिश जहाँ पे होगा, उधर से डिवाइन डिवाइन फेमिनाइन सर्किल का एक्टिवेशन होगा। तो इसीलिए हमने रिसेंटली वो हमारा 26th ध्यान महिला चक्रम 6th डे में TPWSS तेलंगाना पिरामिड वुमेन स्पिरिचुअल सोसाइटी का लोगो लॉन्च किया। उसके साथ इंडियन पिरामिड वुमेन स्पिरिचुअल सोसाइटी का लोगो लॉन्च किया। उसके साथ ग्लोबल पिरामिड वुमेन स्पिरिचुअल सोसाइटी का लोगो भी लॉन्च हुआ। दो वी फोकस्ड, बहुत ज्यादा फोकस तेलंगाना पे किया, क्योंकि जैसे मैं बोला इधर बहुत पुराने सालों से देवी शक्ति का एक्ट है। इधर पूरा मैट्रियार्कल कल्चर है, मैट्रियार्कल, पितृस्वामी मातृस्वामी बोलते हैं ना, मातृस्वाम कल्चर आने का समय है अभी। 18 से है, 22 में ज्यादा है, 23 के बाद धूम में है। इसलिए देखिए प्रेसिडेंट्स वुमेन बनते, मिनिस्टर्स वुमेन बनते, बाद में बहुत सारे अनटच्ड फील्ड्स बाय मेन भी वुमेन आते। ये क्यों आता है पता है? सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिज्म। सबका ये होने का समय आ गया, क्योंकि स्त्रियों को क्या हुआ, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, जब प्रीस्टेस है उनको प्रोस्टिट्यूट बोलते थे फॉर एग्जाम्पल। ऐसे एक 500 साल से बहुत सारा दुर्गंध फैल हुआ। कैसे? मतलब सपोज एक स्त्री खुद देवता शक्ति को पहचान के ऐसे आ गया तो कैसे कंट्रोल नहीं होगा ना, सिस्टम्स पे कंट्रोल नहीं होगा ना। तो बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया, मतों के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, अलग अलग तरीकों, ट्रेडिशंस के नाम पे, ताकि स्त्री का ये जो गोल्डन एनर्जी का, अगर वो पहचान लिया कि पीरियड्स प्योर है फॉर एग्जांपल, अगर वो पहचान लिया कि हर उनका बॉडी सेल में देवी शक्ति है, अगर वो पहचान लिया जो बाहर जा रहे हैं उनका पीरियड्स ब्लड में भी एनर्जी है, उनका सोच में एनर्जी है, उसका पूरा डिवाइन फेमिनाइन बॉडी इटसेल्फ इज ए ऑलरेडी ए स्पिरिचुअल टूल फॉर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे है तो सिस्टम्स पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसे सोच के कुछ लोगों ने ऐसे सिस्टम्स बनाया, स्त्री को ऐसे रहना, ऐसे हंसना, ऐसे बैठना, ऐसे ही सोचना,
ऐसे ही देवता का पूजा करना, आप देवता नहीं हो, आप स्त्री हो, आप किचन में रहना, आप भर्ता का सेवा करना, सॉरी, पति का सेवा करना, आप बच्चों का सेवा करना, नहीं, हम पहले हमका सेवा करना, हमको प्यार करना, वो प्यार ऑटोमेटिकली उनको हो जाएगा। ये थोड़ा कल्चरल, सोशियो कल्चरल, स्पिरिचुअल कल्चरल, थोड़ा डिफ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग हो गया। जितना जीसस को जानते हो उतना आप मेरी माता को नहीं जानते हो, जितना अगस्त्य महामुनि को जानते हो उतना लोपामुद्रा के बारे में नहीं ना जानते हो, जितना आप सोच रहे हो एनलाइटन मास्टर महावतार बाबा जी है, महावतार बाबा जी का कंसर्ट को नहीं जानते हो। तो ऐसे है, बहुत सारे स्टोरीज है जो 5000 2000 प्लस ईयर्स से है, वो आज भी बाहर आ रहे हैं। यू सब लोगों को पढ़ना है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय बुक, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, मेरी माता, सबका एक्टिवेशंस आपको पता चल जाएगा। न्यू एज नॉलेज, ऐसे मत सोचो हम कल्चर के अगेंस्ट हैं, हम भी बहुत ट्रेडिशनल है, मॉडर्न होके भी ट्रेडिशनल है, हम देवी देवता को बहुत मानते हैं, ऐसे नहीं के, पर जितना पूजा को मानते हैं नहीं पता। यू हैव टू नो द साइंस बिहाइंड एवरी पूजा, you have to know the expression behind everything. So ऐसे हमको ये डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेशन का समय हो गया। स्त्रियों को क्या हुआ ना, बहुत सालों ये हो गया, पेन, नॉन एक्सप्रेशन ऑफ इवन सेंसुअलिटी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। पुरुष के अंदर स्त्री को भी एक्सप्रेशन नहीं कर पाए, पेन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, एंगर, वायलेंस, एग्रेशन, जहां जहां हुआ वो फैलने लगा। ठीक है, हमारा अंदर से सबको वो फैलने लगा। जब मैं ये डिवाइन फेमिनाइन का बात कर रही हूँ, ये कम होता रहेगा। एक एक जगह जब गोल्डन पिरामिड आएगा, गोल्डन फेमिनाइन एनर्जी का एक्टिवेशन होगा, उस वाइब्रेशन से बहुत सारे महिलाएं आके ध्यान महिला चक्रम कहीं पे भी होगा। अभी सोचिए, ध्यान महिला चक्रम कैलासपुरी में हो रहे हैं, साल में एक बार हो रहे, सब लोग उधर आके एक फेस्टिवल जैसे हम बना रहे हैं ना। कोई भी स्पिरिचुअल स्कूल से हो, फर्क नहीं पड़ता। मेडिटेशंस में वुमेन ज्यादा आते रहेंगे तो अगला जनरेशन का ये मांसाहार कम हो जाएगा, शाकाहार तत्व बढ़ जाएगा, प्रेम तत्व बढ़ जाएगा। और बहुत सारे वुमेन जब मेडिटेशन सर्कल्स में बैठते, एक वाइब्रेशन हायर डायमेंशन का, गॉडेस एक्टिवेशन का हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो कैलासपुरी में भी मैंने यही बताया 26 को, वही गोल्डन पिरामिड, वही नाउ गोल्डन पिरामिड। आई एज्यूम, आई थिंक एटलीस्ट मैं समझूंगी कि थोड़ा बहुत हिंदी में मैंने समझाया आपको। हर एक आदमी को अभी से मानना चाहिए, आपका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि आप एक देवता हो, a divine feminine energy, irrespective of which caste you are, which region you are, which religion, doesn't matter. You are a goddess. ये स्पृहा अभी और भी बढ़ाएगा। गॉडेस तत्व में होता है ये क्वालिटीज, अभी जो ने बताया, शाकाहार, like Patrisar also tells always, see, he's one greatest enlightened master who ever walked on the earth. And Anapanasati इतना ब्यूटीफुली, इतना सिंपली, इतना profound है। मैं ये 7 to 8 फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस करके अप्लाई करने के बाद बोल रहे हैं। मैं एटलीस्ट हम ध्यान को, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, घर के प्रॉब्लम है, ऐसे बोल के नहीं आए हम ध्यान को। हम ध्यान को सत्य जानने के लिए आए, सच्चाई जानने के लिए, हमारा सच्चाई क्या होता है जानने के लिए जाए। एक्चुअली ध्यान करने का एक्चुअल रीजन भी यही होना चाहिए। बाकी सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे जब आप ध्यान करते। फतेह सर भी बोलते, देखिए मैडम, सर घर में प्रॉब्लम है, ध्यान करो बोलते, सर मनी प्रॉब्लम है, ध्यान करो बोलते। अरे यार, कुछ भी प्रॉब्लम है बोलते ध्यान करो बोलते। क्यों बोलते पता है? जब ध्यान करते, आत्मा का शक्ति से हमको इंट्यूशन बढ़ता है, अवेकनिंग बढ़ता है, हमारा खुद का सॉल्यूशन दे सकते हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। पर प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं ध्यान आना, ध्यान के लिए ध्यान आना, खुद के लिए ध्यान आना, सोल टाइम, सेल्फ टाइम के लिए आनापानासति ध्यान में आना, और कोई ध्यान नहीं है। यू आर मिक्सिंग मेनी ध्यान, ठीक है, यू लर्न, बट आफ्टर रिसर्चिंग, एटलीस्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग बहुत साल, मैं ये बात बोल सकती हूँ अभी विथ लॉट ऑफ अफर्मेशन, one of best form of meditation is आनापानसति ध्यान। हम जो त्रिजा गोल्डन पिरामिड्स बना रहे, हम भी तेलंगाना में, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में, उसके बाद कंट्रीज में भी ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। जहां जहां गोल्डन पिरामिड होगा वहां वहां डिवाइन फेमिनाइन देवी शक्ति का एक्टिवेशन का सिंबॉलिज्म एंड मैनिफेस्टेशन शुरू होने लगेगा। मेरा विनती है, बहुत सारे हिंदी प्रेक्षक आज देख रहे ये,
आप भी जिसका मन में लग रहा है कि हाँ, ये सही है, हम रेडी है इसके लिए, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आएँगे। हम पूरा विश्व चेतना को देवी शक्ति का चेतना में लेने का समय आ गया। इसीलिए पत्री साहब बहुत सारे वुमेन मेडिटेशन सर्कल्स वुमेन करना है बोलते थे। अभी ये त्रिजा गोल्डन एनर्जी पिरामिड्स को ये भी नाम गोल्डन पिरामिड, ठीक है? उससे क्या होगा, फेमिनाइन सर्कल्स का मेडिटेशन भी बढ़ते रहेगा। तो हमेशा 3 प्रिंसिपल्स पति सर जो भी हमेशा बोलते थे, मेडिटेशन, ऑलवेज मेडिटेशन, फॉर एनीथिंग मेडिटेशन। किसी के लिए भी ध्यान, किसी समय में भी ध्यान, कोई भी करना है तो ध्यान, कुछ भी अचीव करना तो ध्यान, कुछ नहीं करना तो भी ध्यान, मतलब ऐसे शाकाहार, पहले शाकाहार बने तो ऑटोमेटिकली सब सेट होते हैं। फर्स्ट थोड़ा ध्यान भी नहीं किया तो ठीक है, इधर-इधर किए, कल किए, परसों किए, कंसिस्टेंट नहीं किया, पर शाकाहार एक सिंगल అంటే ठीक है, एक बार कहा है मैंने, कभी-कभी खाती हूँ। मैं कभी-कभी आपको मारते तो ठीक है, कभी-कभी, कभी-कभी एक टाइम मारेंगे ठीक है, नहीं ना। एक बच्चों को जैसे एक मदर, माँ देखती है, ऐसे देखना है हमको, सब जानवर को, सब एनिमल किंगडम को, सब प्लांट किंग एवरीवन को हम मातृ तत्व प्रेम से देखना है, ये होता है डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेशन। तो आप अगर एक स्त्री हो ऑलरेडी, यू आर लकी, आप एक स्त्री का जन्म लिए हो, ध्यान तक आए तो और भी अवेयर रहो। ये शाकाहार का खाने का पहले स्टेप आप लो, सबको बताओ। जितना सी होता है, फ्रिक्शन होता है, घरों में भी शिफ्टिंग बहुत सारे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पहले आप बन जाओ। शाकाहार, आनापानसति ध्यान एंड अंडर द पिरामिड मेडिटेशन। तो हम तो आ रहे अ, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, सेम मकसद है। पीसेसन का गाइडलाइंस एंड क्या बोलते हैं, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, उतना रूल वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी एसेंस में जब प्यूरिटी होता है, जहाँ सच्चाई होता है, वो सत्य को हम मानते, सत्य को हम सरेंडर करते। किसी के आगे देवता, किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। देवता किसी को सम्मान नहीं करते, देवता सत्य का सम्मान करते हैं, सतयुग का, इसलिए सतयुग बोले, धर्मयुग, सतयुग, सोने का युग, गोल्डन एज। तो हमने ये गोल्डन एज बनाने में एक मुख्य पात्र, एक मुख्य द ग्रेटेस्ट एनलाइटेंड मास्टर वॉकिंग ऑन द अर्थ का के पास, पत्री सर के पास में हमने वो सत्य देखा है। इसलिए वो सत्य मार्ग को चुन लिया, ओन कर लिया। अभी से हमारा पूरा ज़िंदगी इसके लिए डेडिकेटेड है। देवी शक्ति, डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियस एक्टिवेशन विथ गोल्डन पिरामिड्स, वुमेन मेडिटेशन सर्कल्स एंड वेजिटेरियनिज़्म मूवमेंट्स। मैं आपका दीपा त्रिजा, धन्यवाद मुझे ये समय देने के लिए।